नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं शंकर और आप देख रहे हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय शायद आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वो विषय हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है ये बात भी जानना बेहद ज़रूरी है। जिस हिसाब से हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में एक आम आदमी की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है, एक व्यक्ति एक समस्या को लेकर हर मंगलवार को ऐसे आ रहा है जैसे एक किसान अपने बाज़ार में सब्जी बेचने आता हो या एक नियमित ड्यूटी का दौर चल रहा हो कि चलो भैया मंगलवार आ गया है, अब अपना आवेदन लेकर चलें। हम सभी जानते हैं कि निवाड़ी ज़िले में क्या चल रहा है। वैसे तो प्रदेश के हर ज़िले में जन सुनवाई का कार्यक्रम हर मंगलवार को रखा जाता है, लेकिन निवाड़ी की कुछ बात ही अलग है। निवाड़ी में हम सभी जानते हैं कि निवाड़ी अजब है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग ये दो वीडियो देखिए। क्या नाम आपको? हमारा नाम ब्रज किशोर चौरसिया। कहाँ से आए? ग्राम टिहर का खास समस्या लग गया है? हमारी समस्या है मकान की। जे हरि किशन मुन्ना ठेकेदार और राजेंद्र कुमार चौरसिया दमंग लोग हैं। जो तहसीलदार के लड़का है राजेंद्र कुमार चौरसिया और हरि किशन सरपंच हैं। कम से कम 25-30 साल से बराबर सरपंच वही बनते हैं। दमंग आदमी हैं, पैसा के बलबूते पे वोट खरीद के बन जाते हैं, तो उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो हमने आदेश लिया था कि हमारी ज़मीन है जो बरईपुरा की ज़मीन है, तो बरईपुरा के चिन्ह से नाप किया जाए। तो उनने बरईपुरा के चिन्ह से ना नाप करके और टेरका के चिन्ह से वहीं पास में था तो वहाँ से नाप कर दिया और बरईपुरा के चिन्ह पे गए पटवाई, तो पटवाई बोल रहा है यहाँ से तो 20 कड़ी का अंतर पड़ जाएगा। तो वो मुन्ना ठेकेदार ने, हरि किशन चौरसिया ने और राजेंद्र कुमार चौरसिया ने ऐसा इशारा किया, तो पटवाई उसी टाइम पे उनके स्वयं बदल गए। बोल रहे थे कि यहाँ से ये सूद नहीं मिल रही है, यहाँ से ये चिन्ह नहीं बनेगा, यहाँ से ये नहीं होगा, बस ऐसे ही बोल के और आ गए थे। तो वहाँ से सही नाप नहीं किया। वो तरवीन उनने बरईपुरा की ज़मीन की टेर का मोजे में तरवीन भरवा दी है, तो वहाँ से वो वहीं नपवा लेते हैं, वहीं वो करवा लेते हैं। वो अति केवल हमारे खेत में मकान खड़ा कर रहे हैं, दूसरे को ज़मीन बेची है दूसरी जगह पे, वो बना रहा है हमारे भीतर। उनके भाई का जो गिरने के आदेश आ गए थे मकान के, जे है नकल उसकी, मकान गिरने के आदेश आ गए थे। रोड पे मकान बना हुआ था उनका, तो उनने वहाँ से पैसे दे के और जैसा भी करके तो रुकवा दिया था। उनका डांड भी हुआ था, तो उनने वहाँ से बनवा के वो बस बंद करवा दिया। और अगर सही नाप होएगा, मंदिर भी उसी जगह में है, उनके भाई के मकान बकरी भी उसी जगह में है, और वहाँ से नाप यहाँ तक सही हो जाएगा बरईपुरा के चिन्ह से, तो बिल्कुल हमारी ज़मीन भी सही निकल आएगी स्वच्छ। आप यहाँ पे आए हैं तो क्या आश्वासन दिया है? यहाँ आते हैं तो बस कभी ये तहसीलदार के पास भेज देते हैं, कभी वो SDM साहब के भेज देते हैं, और सही गंभीरता से हमारी सुनवाई नहीं होती है। कितनी बार आ चुके हैं आप? हम यहाँ आ गए होंगे कम से कम 4 बार 5 बार। हाँ। क्या नाम आपको? रामरतन अहिरवार। कहाँ से आए? बिहारीपुरा ग्राम में। क्या समस्या लगी? हमारे ग्राम में PHE पाइपलाइन बिछी गई थी, जिसको दमंग व्यक्तियों ने उखाड़ कर अपने निजी खेतों में गाड़ कर रखा है। जनता परेशान हो रही है पानी के लिए। इसकी शिकायत आप यहाँ कलेक्टर में लेके आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ आश्वासन हर बार दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। हर बार मतलब कितनी बार आ चुके थे? कम से कम 20 मंगलवार को दे चुके आवेदन। आप 20 मंगलवार हाँ लगातार आ रहे हैं आवेदन जिसका कोई आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। निराकरण नहीं है। हर बार आते तो अधिकारी क्या बोलते हैं? आश्वासन दे देते हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई जन सुनवाई में कुछ नहीं होता है। अब वीडियो देखने के बाद आपको समझ में, अब वीडियो देखने के बाद आप सबको एक बात तो समझ में आ गई होगी, निवाड़ी का जो प्रशासन है वह अपने काम को लेके कितना ढीला है। एक कछुए की रफ्तार तो शायद बहुत तेज़ होती है, लेकिन निवाड़ी प्रशासन की रफ्तार कछुए से भी शायद धीमी है, क्योंकि इनको लगता है कि एक आम व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति सिर्फ मंगलवार के दिन आने के लिए ही निवाड़ी ज़िले में निवास करता है। चलिए मान लेते हैं कि 8 दिन में एक व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो सकती, तो एक व्यक्ति के द्वारा 10 से 15 आवेदन, फिर भी उसका कोई निराकरण नहीं, कोई समाधान नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है।
दूसरी बात, अगर एक शासकीय कर्मचारी को जांच के आदेश मिल जाने के बाद भी जांच करने में 8 से 15 दिन या उससे ज़्यादा समय या महीने भर का समय लग रहा है, तो ऐसे में वह क्या काम करते हैं जिनमें साहब को लोगों की समस्याओं को, उनकी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का टाइम नहीं मिल पाता है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर बात करें जनता के मुद्दों की, तो लगभग हर मंगलवार को 80 से 90% मंगलवार में जो समस्याएं आम जनता की आती हैं, वो आती हैं भूमि को लेकर कि मेरी भूमि पर अवैध कब्जा है, दबंगों ने कब्जा कर रखा है। अगर व्यक्ति की शिकायत गलत है तो तुरंत उस शिकायत को बंद कर देना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को बताना चाहिए कि आपकी शिकायत निराधार है और आप शिकायत मत लेकर आइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। तो व्यक्ति को समझ आएगा। इसके बदले में आप व्यक्ति को बोल देते हैं कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, और जांच 1-2 दिन नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 1 और 6-6 महीने तक जांच होती है। इसके बाद लगातार एक पीड़ित हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के दरवाजे पर अपना माथा टेकने आ जाता है कि साहब इस बार हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 दिन आइए या 1 साल आइए, अगर इसी प्रकार से निवाड़ी का कार्यकाल चला तो क्या एक आम आदमी को अब समझ लेना चाहिए कि वर्तमान प्रशासन से, निवाड़ी प्रशासन से न्याय की उम्मीद आम जनता को बंद कर देना चाहिए। या फिर अगर प्रशासन सख्त है, निवाड़ी प्रशासन कार्रवाई करता है, तो कब करता है, क्यों करता है और कैसे करता है, ये हम सबको जानना भी ज़रूरी है। और अगर निवाड़ी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इसका भी जवाब हमें मिलना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के बारे में, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। थैंक यू।